तीन जन्मों का रहस्य कोई आम बात नहीं होती, लेकिन यह कहानी बताती है कि कैसे कर्म, नियत और दिल की सच्चाई कई जन्मों में भी अपना फल देती है। दादी माँ हर शाम बरामदे में बैठकर अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाया करती थीं, लेकिन आज की कहानी अलग थी। आज उन्होंने कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें तीन जन्मों की कहानी सुनाऊंगी, जो एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने कर्मों से अपनी किस्मत तीन बार बदली। बच्चे उत्सुक होकर बैठ गए और दादी माँ ने बोलना शुरू किया। पहले जन्म में वह एक गरीब घर में जन्मी थी। उसका नाम था गीता। घर में रोज झगड़े, गरीबी, दुख, लेकिन गीता का दिल बहुत बड़ा था। वह किसी से बदतमीजी नहीं करती थी, हर मुश्किल में मुस्कुराती थी और दूसरों की मदद करती थी। एक दिन रास्ते में उसे घायल बुजुर्ग मिले। उसने अपनी भूखी पेट की परवाह किए बिना उन्हें रोटी और पानी दिया। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, लेकिन उसके दिल को संतोष मिला। पर उसकी किस्मत कठोर थी। गांव में महामारी फैली और गीता चल बसी। दादी माँ ने कहा, लेकिन उसके अच्छे कर्म बर्बाद नहीं गए। दूसरे जन्म में गीता एक व्यापारी के घर पैदा हुई। नाम था मीरा। इस बार किस्मत थोड़ी अच्छी थी। घर में पैसे थे, लेकिन मीरा ने अपने भीतर की अच्छाई नहीं छोड़ी। वह नौकरों से भी प्यार से बोलती, बूढ़ी दादी की सेवा करती और जरूरतमंदों को कपड़े बांटती। एक दिन उसने एक भीख मांगने वाली बूढ़ी अम्मा को देखकर सोचा, क्या पता ये कोई अकेली माँ हो। मीरा ने उन्हें घर ले जाकर खाना खिलाया, कपड़े दिए और उनकी देखभाल की। लेकिन किस्मत फिर से उसे परीक्षा में डालने वाली थी। एक व्यापारिक यात्रा पर जाते हुए नौका पलट गई और मीरा की मृत्यु हो गई। दादी माँ ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा फल देते हैं बच्चों। तीसरे जन्म में वह एक महारानी के घर पैदा हुई। उसका नाम रखा गया देवांशी। इस बार जन्म से ही वैभव, सम्मान और सुख मिला, लेकिन उसकी आत्मा वही थी, सच्ची, दयालु, दूसरों के दुख महसूस करने वाली। बचपन में उसने देखा कि महल के बाहर गरीब लोग भूखे बैठे हैं। उसने रसोइयों को आदेश दिया कि रोज उनके लिए खाना बने। पिता राजा खुश हुए कि उनकी बेटी इतनी दयालु है। धीरे धीरे देवांशी बड़ी हुई और राज्य की देखभाल करने लगी। वह हर दिन लोगों की समस्याएं सुनती, गरीबों के लिए घर बनवाती, बीमारों के लिए दवाइयां मंगवाती। एक दिन राज्य में भारी सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बर्बाद हो गए और लोग चिंतित थे। मंत्रियों ने कहा, राजकुमारी, आपने बहुत दान दिया है, अब हमें खजाना बचाना होगा। पर देवांशी बोली, खजाना लोगों के काम ना आए तो उसका क्या फायदा। उसने राज्य का पूरा अनाज खोल दिया। लोग बच गए, राज्य खुशहाल हो गया और सब उसे देवी समान मानने लगे। दादी माँ ने कहा, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पहले जन्म की गीता ने दिल से भलाई की थी, दूसरे जन्म की मीरा ने और ज्यादा भलाई की, और तीसरे जन्म की देवांशी ने उन कर्मों का फल पाया। बच्चे बोले, दादी माँ, क्या सच में हमारे कर्म अगले जन्मों में भी असर करते हैं? दादी मुस्कुराई, बिल्कुल। जब हम आज किसी की मदद करते हैं तो कल वही भलाई हमारे सामने किसी और रूप में आती है। कभी किस्मत के रूप में, कभी खुशियों के रूप में और कभी सुरक्षित जीवन के रूप में। फिर उन्होंने धीरे से कहा, इसीलिए हमेशा भलाई करो, क्योंकि दुनिया गोल है। जो दोगे वही लौट कर आएगा। तीन जन्म, तीन किस्मतें, लेकिन एक ही सीख। इंसान की असली पहचान उसके कर्म होते हैं, न कि उसकी जात, धन या सुंदरता। बच्चे गहरी सांस लेते हुए बोले, दादी माँ, हम भी अच्छे कर्म करेंगे। दादी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यही सच्ची जीत है।